आज अगर आप मेक्सिको में यात्रा कर रहे हैं तो तुकुला शहर और स्पार्टा कस्बे के बीच में एक खूबसूरत राजमार्ग है जो यात्रा को तेज और आसान बनाता है। हालांकि सालों पहले उस यात्रा पर जाने वाले हर व्यक्ति को एक खतरनाक और घुमावदार पहाड़ी रास्ते से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सकरी सड़कें, एक तरफ खड़ी चट्टानें थीं और दूसरी तरफ खड़ी हुई ढलान थी। कई साल पहले एक शाम स्पार्टा से एक बस हमेशा की तरह टकुला के लिए रवाना हुई, जो एक जाना पहचाना सफ़र था। यह एक रात भर का सफ़र था, इसलिए बस में सवार यात्रियों ने कुछ ज़रूरी नींद लेने का मौका मिल गया। जब बस पहाड़ की तलहटी पर पहुंची तो उसने बिना किसी परेशानी के धीरे धीरे ढलान पर चढ़ना शुरू कर दिया। ज़्यादातर यात्री इस यात्रा पर कई बार आ चुके थे और उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जब बस पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर पहुंची तो बारिश शुरू हो गई। ड्राइवर को सड़क के नीचे उतरते हुए खतरनाक मोड़ से गुजरना पड़ा। इस सड़क पर कुछ बहुत गंभीर दुर्घटनाएं भी हुई थी और उसमें से कई लोगों की जानें भी चली गई थी। बस तेज बारिश में नीचे उतरने लगी। सड़क फिसलन भरी हो गई, गीली थी सड़क। जब यात्रियों को एहसास हुआ कि बस की गति बढ़ रही है तो वे थोड़ा घबरा गए। यह असामान्य था। कुछ यात्रियों ने ड्राइवर को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस की गति और तेज होती गई। ड्राइवर और भी ज़्यादा डर गया। बस इतनी गति से चल रही थी कि उसे नियंत्रण करना नामुमकिन था। पलक झपकती वो एक मोड़ पे पहुंच गई और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी। बस चट्टान से फिसलकर खाई में जा गिरी। यह चट्टान ढलान से लुढ़कती हुई नीचे चट्टानों से जाके बस टकरा गई। दुर्घटना में कई यात्री तुरंत मर गए। कुछ अन्य मलबे में बेहोश और खून से लथपथ पड़े रहे। फिर बस में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में वहाँ पूरी तरह से आग की लपटों में गिर गई। बचे हुए यात्रियों की चीखें किसी ने नहीं सुनी और वे सब बेहद भयानक और भयावह तरीके से मारे गए। उस रात बाद में पुलिस ने दुर्घटना स्थल का पता लगाया और एम्बुलेंस बुलाई। दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी जीवित नहीं बचा। कुछ यात्रियों के शव नुकीली चट्टानों पर बिखरे पड़े थे। कुछ के शव धुएं से भरे मलबे के अंदर जले हुए पड़े थे। उस दिन से लोगों ने स्पार्टा से टकुला जाने वाले रास्ते पर देर रात उस पुरानी बस को चलते हुए देखा है। कहते हैं कि अगर आप अपना हाथ बढ़ाएंगे तो बस आपके लिए रुक जाएगी। जब आप उसके पास जाएंगे तो बस के दरवाजे खुल जाएंगे। आप देखेंगे कि बस पुरानी है लेकिन अभी भी अच्छी हालत में है। भले ही बस पूरी भरी हुई लगे, लेकिन उसमें हमेशा एक सीट खाली रहती है। अगर आप बैठ जाएं तो आपके पेट में एक अजीब सा खालीपन महसूस होगा। आपको एहसास होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। देर रात होने के बावजूद बस में कोई भी सोया नहीं है। सभी पुरुष, महिला और बच्चे पूरी तरह जग रहे हैं, सीधे आगे देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ मिनट बाद बस कंडक्टर टिकट चेक करते हुए गलियारे में आएगा। आप टिकट के लिए पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन कंडक्टर आपको यूं ही छोड़ देगा। आप टकुला आराम से पहुंच जाते हैं, लेकिन आधी रात के बाद ड्राइवर बस स्टैंड पहुंचने से पहले ही बस रोक देता है। फिर वह मुड़कर आपको बताता है कि आपको उतरना होगा। यात्रा पूरी नहीं हुई है और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों उतरना पड़ेगा मुझे, लेकिन आप उसकी बात मान लेते हैं। जब बाकी सब अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, आप उतरते हैं और गलियारे से नीचे चलते हैं। जैसे ही आप ड्राइवर के पास से गुजरते हैं, आप टिकट के पैसे चुकाने की कोशिश करते हैं। वह आपके पैसे झटक देता है और बोलता है, कोई शुल्क नहीं है, अभी जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना, वरना तुम इस बस से कभी नीचे नहीं उतर पाओगे। जो लोग आज्ञा का पालन करते हैं, जो पीछे मुड़कर नहीं देखते, उन्हें दरवाज़ा बंद होने और बस का इंजन चालू होने और बस चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जो लोग आज्ञा नहीं मानते, वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि बस सचमुच जली हुई है। अंदर सीटों पर कंकाल खिड़कियों से चुपचाप झांक रहे हैं। बस गायब हो जाती है और कुछ दिनों बाद एक दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि उसी शाम से आपका भूत बस में बैठा रहेगा। अगर आप संयोग से किसी दिन स्पार्टा जा रहे हैं और रात में ये टकुला जाने का
जोखिम ना उठाएं। हो सकता है कि आपको भूतिया बस मिल जाए। अगर मिल भी जाए तो ड्राइवर के निर्देशों का पालन जरूर करें, वरना आपको हमेशा के लिए उस बस में सफ़र करना पड़ेगा। तो ये थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल विष्णु स्टोरीज में। थैंक यू।